गृहमंत्री अमित शाह ने असम की धरती से घुसपैठियों को सीधी चुनौती दी है। शाह ने ये कहा कि देश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाया जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि जिस तरह असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख बीघा जमीन खाली करवाई है, उसी तरह पूरे देश से घुसपैठियों को भगाया जाएगा। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामगर में भक्ति संगीत सुनाई। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में सी ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि आने वाले दिनों में ये दुर्गा आंगन कोलकाता का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। लाखों श्रद्धालु यहां पर आएंगे और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ममता ने कहा कि वो मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे सभी जगह जाती हैं, लेकिन सवाल तभी उठाए जाते हैं जब वो रोजे पर जाती हैं। सब धर्मों के भालोबेसे एमन कोनो धर्म आमाय देखाते पारबेन ना जार प्रोग्रामे आमी जाई ना। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমায় মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসেছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসেছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা, গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। সব ধর্মে কোনো না কোনো কালচার আছে, সেই কালচারটা আমি যদি বলি মানবো না হয় কখনো। এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন, মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে, জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर ने कहा कि सरकारी पैसे से मंदिर बनाना गलत है। पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया गया और अब दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है, जबकि मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है। हुमायूं कबीर ने यह कहा कि आजादी के बाद से ही पश्चिम बंगाल में सिर्फ हिंदू मुख्यमंत्री बने। अब वक्त आ चुका है कि 37% मुसलमानों को भी भागीदारी मिले। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया तो जितना ही दुर्गा आंगन बनाए, जितना ही मंदिर बनाए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रहे, वो अगले दिन चुनाव हारेगी हारेगी हारेगी। कोई हिंदू का नेता बनेगी, बन सकेगी। इतना दिन से आज़ादी हुआ देश का, बंगाल का इतना दिन हिंदू लोग की चीफ मिनिस्टर बना, सब कुछ उन लोग की चलेगा। 37-38% मुसलमान आबादी कहाँ जाएगी? आप मुल्लाओं के नेता बन के मुस्लिम वोट की तरफ कंसंट्रेट जरूर करेंगे। यही तो करने में कदम उठाया, यही तो मेरा लक्ष्य है, यही तो मेरा टारगेट है। मुसलमान को वोट लेके मैं विधानसभा में आऊँगा, सारे 100 सीट जीत हासिल करके आऊँगा। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि ममता बनर्जी आज से खेलने की कोशिश कर रही हैं। टीएमसी ने बीते 15 सालों में बंगाल का कोई भी विकास नहीं किया है। देखिए, दुर्गांगन बनाना या मस्जिद बनाना या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना ये कोई भी सरकार का काम नहीं है। आज भी जो दुर्गांगन बनाने का विषय बोले थे, हिंदुओं के लिए दुर्गांगन, वो जो जहाँ पर बोले थे ममता बनर्जी वहाँ शिलान्यास नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान जो लोग हैं वो करने नहीं दिए। तो आज ये जो विभाजन का राजनीति, ये आग से खेलना जो ममता बनर्जी शुरू किया है, क्योंकि वो 15 साल कोई काम किए नहीं है, तो इसलिए विभाजन का राजनीति करना पड़ता है। अगर उनको सच्ची में हिंदू के साथ खड़ा होना है तो दीपू दास जिसको जीवंत जलाया गया, उसके लिए एक प्रतिवाद मिছিল निकालिए ना। सारे बंगाल को बोलिए, सारे हिंदू को बोलिए, सारे लोगों को बोलिए आकर ये जो निर्मम हत्या हुआ है इसका प्रतिवाद करने, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको डर है
कि अगर दीपू दास को लेकर वो मिছিল करेंगे ना तो उनका मुसलमान वोट काटा जाएगा। और अब बात करते हैं आरएसएस को लेकर के छिड़ी सियासी बयानबाजी की। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया, साथ ही 50 सालों तक अपने ऑफिस में कभी भी राष्ट्रीय तिरंगा झंडा तक नहीं फहराया। वहीं लोग अब देश में धार्मिक तनाव पैदा करने में सबसे आगे हैं। इस आरएसएस ने कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम में सहभाग नहीं लिया। जिस आरएसएस ने कभी देश का तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर 50 साल तक नहीं लहराया फहराया, जो आरएसएस देश में धार्मिक तनाव निर्माण करने में सबसे आगे है, ऐसे आरएसएस पर मैंने देखा है संसद में दिग्विजय सिंह जी ने बहुत कड़ा प्रहार भी किया है। तो अचानक ये क्या हो गया? ये मुझे हमारे मित्र है दिग्विजय सिंह जी, उनसे मैं समझ लूंगा ये उनका मत परिवर्तन कैसा हुआ। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि आरएसएस पूरे देश में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वही काम अलकायदा भी करता है। दोनों ही नफरत फैलाते हैं जो कि देश के लिए सही नहीं है। मैं मलिकम टैगोर के बयान से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन पार्शली हूं, क्योंकि दोनों ही आतंक फैलाते हैं। ये भी आतंक फैला रहे हैं, आरएसएस वाले भी लोगों को खौफजदा कर रहे हैं, एक डर का माहौल पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू समुदाय को मुस्लिम समुदाय से डराते हैं। तो उसी तरह से वो भी अलकायदा भी वही काम करता है, लोगों को डरा कर, लोगों को आतंकित करके वो अपनी बात मनवाना चाहता है।